क्या आपने कभी ये नोटिस किया है कि यूपीआई के शुरुआती दिनों में जो जीपे था, फोन पे था, पेटीएम था, ये यूजर को काफी ज्यादा कैशबैक दिया करते थे, लेकिन आजकल ये कैशबैक कहीं गायब ही हो गया है और कैशबैक के नाम पे हमें अलग अलग ब्रांड्स के कूपन देखने को मिलते हैं। तो आखिरकार ऐसा हुआ क्यों और क्यों हमें कूपन दिए जा रहे हैं? क्या इसके पीछे ब्रांड का फायदा है या फिर जीपे, फोन पे, पेटीएम इनका फायदा है या फिर यूजर का कोई नुकसान है? तो चलिए जानते हैं आज के वीडियो में। तो सबसे पहले अगर हम किसी भी ब्रांड की बात करें, किसी भी नए स्टार्टअप की बात करें, तो वो क्या करता है कि लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए अलग अलग ऑफर्स निकलता है। जैसे मार्केट में पहली बार जियो आया था तो उन्होंने अनलिमिटेड 4G दिया था, अनलिमिटेड कॉलिंग दी थी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनकी तरफ आए और उनका अच्छा खासा एक कस्टमर बेस बन जाए। तो इसी तरह की जो स्ट्रैटेजी है वो हर एक ब्रांड अपनाता है, अलग अलग ऑफर्स देता है, 20% की छूट, 30% की छूट, अलग अलग ऐसे ऑफर दिए जाते हैं ताकि काफ़ी यूज़र उस प्लेटफॉर्म को यूज़ करे, उससे शॉपिंग करे, ऐसे अलग अलग ब्रांड करते हैं। तो कुछ उसी तरह से इन यूपीआई ऐप्स ने भी किया। जब नया नया यूपीआई लॉन्च हुआ इंडिया में, तब लोगों को यूपीआई की आदत लगाने के लिए उनको काफ़ी ज़्यादा कैशबैक दिया जाता था। मतलब अगर आप 100 से लेकर 1000 तक का भी ट्रांजैक्शन करते थे तब भी आपको 20 रुपए, 30 रुपए, 50 रुपए का कैशबैक मिल जाता था। लेकिन दिन ब दिन ये कैशबैक धीरे धीरे उन्होंने कम कर दिया, क्योंकि यूज़र बढ़ते गए, गवर्नमेंट इसका कोई टैक्स नहीं ले रही है और ना ही ये जीपे, फोन पे, पेटीएम ये कोई एप्लीकेशन यूजर से टैक्स लेते हैं। तो इनका कमाई का जरिया क्या है? तो सिर्फ और सिर्फ अपने एप्लीकेशन में एड्स दिखाने से ये कमाई करते थे। कुछ ये लोग रिचार्ज से कमाते थे, मतलब जो टेलीकॉम ऑपरेटर होता है उनसे कुछ कमीशन लेते थे और इसके जरिए इनकी कमाई होती थी। अलग अलग ब्रांड से ये कमीशन लेते थे ताकि उनका पेमेंट वो अपने प्लेटफॉर्म के जरिए कर पाए। तो इन कमीशन की वजह से ही वो जिंदा थे। लेकिन अब उनको कैशबैक भी देना था, कैशबैक भी काफ़ी ज़्यादा पैसे चले जाते थे। अब उनके यूज़र धीरे धीरे बढ़ने लगे। जैसे यूज़र बढ़ने लगे और काफ़ी सारे यूज़र यूपीआई को यूज़ कर रहे हैं, ऑलमोस्ट अभी हर एक के पास आपको यूपीआई देखने को मिलता है। जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं जिनके पास स्मार्टफोन है उनके पास आपको यूपीआई देखने को मिलता ही मिलता है। और ऐसे में जब यूज़र बढ़े तो इन्होंने क्या किया कि कंप्लीटली अपना कैशबैक सिस्टम है वो बंद कर दिया है और जो अलग अलग ब्रांड है उनके कूपन देना स्टार्ट कर दिया। अभी इनको कूपन देने से क्या फ़ायदा मिलता है? जो कूपन हमको मिलते हैं उनका कोई यूज़ ही नहीं होता, लेकिन इन ब्रांड को क्या फ़ायदा मिलता है? मतलब जो फ़ोन पे होता है, पेटीएम होता है, इनको क्या फ़ायदा मिलता है? तो जो ब्रांड होते हैं जैसे जियो मार्ट हो गया, बिग बास्केट हो गया, अजियो हो गया, ये अपने कूपन्स को फोन पे, पेटीएम और जीपे को दे देते हैं और जब हम कोई पेमेंट करते हैं तो ये कूपन हमको दिया जाता है। और कूपन भी कैसा रहता है कि 2000 की शॉपिंग करने पर आपको 100 रुपये का डिस्काउंट मिल जाता है, 3000 की शॉपिंग करने पर आपको 150 रुपये का डिस्काउंट मिल जाता है। तो ऐसे कूपन हमें दिए जाते हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा उस प्लेटफॉर्म पे जाएं और शॉपिंग करें। और ये क्या करती है कंपनी, जो ब्रांड होते हैं ये फ़ोन पे, पेटीएम, जीपे को पे करते हैं अपने कूपन देने के लिए। ये उनके लिए एक ऐड वाला जरिया है। मतलब जो ऐड करते हैं कुछ इसी तरह से जीपे, फ़ोन पे, पेटीएम, ये जितने सारे यूपीआई के एप्लीकेशन हैं ये एड्स कर रहे हैं इन कूपन्स की, इन ब्रांड्स की। तो कुछ इसी तरह से इनका मॉडल चलता है, बिजनेस मॉडल चलता है। इनको यूपीआई एप्लीकेशन को भी इससे फ़ायदा होता है और ब्रांड्स को भी इसका फ़ायदा होता है। कुछ ना कुछ लोग तो होते ही होंगे जो इन कूपन का यूज़ करते होंगे। मानो अगर 100 बंदों को हमने कूपन दिए, जो यूपीआई ने वो कूपन दिए, उसमें से 4-5 या फिर 10% लोगों ने भी उस वेबसाइट को विजिट किया, उससे शॉपिंग की, तो फिर भी उनका प्रॉफिट होना ही होना है। तो इसी तरह से इनका बिजनेस मॉडल चल रहा है और जो हमें कैशबैक दिया जाता था वो अभी नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो यूज़र है, जो यूपीआई यूज़र है वो काफ़ी बढ़ चुके हैं। अभी जो यूपीआई है उनको हमसे कुछ लेना देना नहीं है, ऐसे ही मैं सिंपल वर्ड्स में कहना चाहता हूँ, क्योंकि कस्टमर बेस काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। अभी उनको यूज़र की ज़रूरत ही नहीं है। अभी लोग ऑटोमेटिकली यूपीआई को एक्सेप्ट कर रहे हैं क्योंकि वो इतना सिंपल है और लोगों को आदत लग चुकी है। अभी कैश कैरी करना कोई नहीं चाहता। तो इसी तरह से अभी इनका बिजनेस मॉडल चल चुका है, ये चलता रहेगा और इनको अभी ये प्रॉफिट हो रहा है कि वो ब्रांड से अपने कूपन्स को लेते हैं और कूपन्स को हमें देते हैं और काफ़ी मोटा अमाउंट ब्रांड से ये
चार्ज करते हैं। तो कुछ इस तरह से अभी इनका बिजनेस मॉडल चल रहा है। बाकी आपको यूपीआई यूज करने के बाद कितने तक क्या कैशबैक मिल चुका है और अब कितना मिल रहा है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिए। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।